आइए, आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसे शहर जिसे लोग दिलवालों का शहर कहते हैं। जी हाँ, मैं दिल्ली की ही बात कर रही हूँ। छोटे शहरों के लोग एक बार यहाँ आकर अपना भाग्य ज़रूर आजमाना चाहते हैं। ऐसी ही दो सहेलियाँ मीरा और संजना यहाँ आकर अपना करियर बनाना चाहती थी। भाग्य ने भी उनका साथ दिया और दोनों को जॉब का ऑफर लेटर आ गया। दोनों ने एक साथ रहने का फैसला भी कर लिया। 21 जून से पहले उन्हें जयपुर से शिफ्ट होकर दिल्ली आना था। उसके लिए वे जयपुर से ही लगातार ब्रोकर को कॉल कर रही थी। 2-3 बार कॉल करने के बाद भी ब्रोकर ने कॉल नहीं उठाया। उसके 2 घंटे के बाद ब्रोकर की कॉल आई और उसने उन्हें घर दिखाने का संडे को टाइम दे दिया। संडे को पूरा दिन वह घर देखती रही, पर कोई घर उन्हें खास पसंद नहीं आया। दिन छिपने ही वाला था कि ब्रोकर ने उन्हें बताया कि एक घर और भी है जो सिटी से थोड़ा बाहर की तरफ है। आपको सस्ता भी पड़ेगा और वहां लोगों की भीड़ भाड़ भी ज्यादा नहीं है। यह सुनकर दोनों ने हाँ कर दी और घर देख के फाइनल कर दिया, क्योंकि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। 21 जून को वह जयपुर से दिल्ली शिफ्ट हो गई। घर 2 कमरों का ही था। वह बहुत खुश थी कि चलो यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और घर भी ठीक ठाक पैसों में मिल गया है। दिन भर की थकान के बाद मीरा ने संजना से पूछा, क्या कॉफी पियोगी? संजना ने कहा कि हाँ बना लो। यह कहकर वह बैल्कनी में चली गई। बाहर जाकर उसने देखा कि बादल गरज रहे हैं और बारिश आने वाली है। मौसम बेहद अच्छा था। संजना ने मीरा से कहा कि चलो छत पर चलते हैं, वहीं बैठकर कॉफी पीते हुए बाहर का नजारा देखेंगे। यह कहकर दोनों लिफ्ट से छत पर चली जाती हैं। मीरा ने वह ताला थोड़ा जोर से खींचकर देखा तो वह खुल गया और वे दोनों छत पर चली गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर पहले से ही एक आदमी और एक औरत खड़े हैं और वहां का नजारा ले रहे हैं। मीरा ने संजना से कहा कि अरे, फिर ये कैसे आए होंगे? मीरा ने संजना से कहा कि अरे, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? सोसाइटी है, यहाँ और कोई भी रास्ता होगा ऊपर आने का। यह कहकर फिर वे बारिश का मजा लेने लगी। अचानक वे देखते हैं कि वह आदमी और औरत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। उन्हें चिल्लाता देखकर वह थोड़ी घबरा गई और फिर नीचे आ गई। अगले दिन ऑफिस की तैयारी करके संजना सोने के लिए चली जाती है। मीरा को थोड़ा काम लैपटॉप पे होता है और वह लैपटॉप खोलकर बैठ जाती है। काम करते करते काफी रात हो चुकी होती है। बाहर तेज बारिश के अलावा चारों तरफ सन्नाटा था कि अचानक दरवाजा जोर से खटखटाने की आवाज आती है। वह सुनकर चौंक जाती है कि इस वक्त कौन होगा। वह धीरे धीरे कदमों से संजना के रूम में झांक कर देखती है। संजना काफी गहरी नींद में सो रही होती है। इतने में फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। वह हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर पूछती है, कौन है? बाहर से कोई आवाज नहीं आती। फिर वह वापस अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ती है तो इस बार और भी तेज आवाज दरवाजा खटखटाने की आती है। बारिश के शोर में उसे कुछ ठीक से सुनाई नहीं देता। ध्यान से सुनने पर उसे किसी के करहाने की आवाज आती है, जैसे कोई उससे कह रहा हो और मदद मांग रहा हो। यह सोचकर वह दरवाजा खोल देती है कि शायद बारिश की वजह से किसी को मदद चाहिए होगी। दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि सामने कोई नहीं होता। वह इधर उधर देखती है, तब भी वहां कोई नहीं होता। वह सोचती है कि इतना रोने वाला इतनी जल्दी कहां चला गया। फिर वह दरवाजा बंद करके लाइट बुझाकर सो जाती है। सुबह उसकी आंख तब खुलती है जब संजना उसके बेड पर खड़ी चाय लेकर उसे ही उठा रही होती है। वह झटके से उठती है और संजना को रात की बात बताती है। संजना उससे कहती है कि अरे, तुमने दरवाजा खोलने में देर कर दी होगी। जो मदद के लिए आया होगा वह तब तक चला गया होगा। इसमें परेशान होने की क्या बात है? फिर दोनों तैयार होकर अपने अपने ऑफिस चली जाती हैं। ऑफिस से निकलते निकलते उनको थोड़ी देर हो जाती है। घर जाने के लिए वे बहुत सारे ऑटो और कैब से पूछती हैं तो ज्यादातर सब मना कर देते हैं। वह हैरान भी होती हैं
कि कोई भी वहां जाना क्यों नहीं चाहता। फिर एक कैब वाला उनको अपार्टमेंट तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ता सुनसान होता है, उनको थोड़ा डर भी लग रहा होता है, पर वे एक दूसरे से कुछ नहीं बोलती। इतने में अपार्टमेंट आ जाता है और जैसे ही वे गेट पर पहुंचती है तो उन्हें गार्ड दिखाई देता है। तो मीरा गार्ड से पूछती है कि कल रात को कोई मदद के लिए दरवाजा खटखटा रहा था, क्या हुआ था रात को। उसकी बात सुनकर गार्ड का रंग पीला पड़ जाता है। वह बिना पलक झपकाए उनसे कहता है कि आपको छत पर नहीं जाना चाहिए था, यहाँ अलाउड नहीं है। उसकी बात सुनकर वह थोड़ा हैरान हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि हम तो दोनों कल ही छत पर गए थे। यह सुनकर गार्ड और भी तेज आवाज में उनसे ये कहता है कि आपको बस बोल दिया ना कि छत पर नहीं जाना अलाउड है। बात सुनकर वह हैरान होती हुई अपने घर चली जाती है। खाना बनाते वक्त मीरा संजना से कहती है कि कल शायद मुझे ऑफिस आने में देर हो जाएगी, मेरे बॉस की सालगिरह है। अगले दिन शाम को रोज की तरह संजना घर आ जाती है। घर आकर कपड़े बदलकर वह खाना ऑर्डर कर देती है। उसके बाद वह टीवी ऑन कर लेती है और मीरा को कॉल लगाती है और मीरा से पूछती है कि वह कब तक आएगी। मीरा उसे कहती है कि वह जल्दी आने की कोशिश करेगी। पीछे पार्टी का शोर और गानों की तेज आवाजों के कारण मीरा फोन जल्दी रख देती है। खाने का वेट करते करते और टीवी देखते देखते उसकी झपकी लग जाती है। सोते सोते अचानक उसे महसूस होता है कि रूम में कोई है। वह घबरा कर उठ जाती है और हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देखती है। 10:30 बज चुके थे। अचानक कोई बाहर का दरवाजा खटखटाता है। जोर से उससे आवाज जब आती है तो वह चौंक जाती है और दरवाजा खोल देती है। सामने डिलीवरी बॉय होता है। वह उसको दरवाजा जोर से खटखटाने के लिए गुस्सा करती है तो वह डिलीवरी बॉय बिना कुछ बोले खाना देकर वहां से चला जाता है। उसे उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। वह खाने का पैकेट लेकर टेबल पर रखकर वॉशरूम में चली जाती है। जैसे ही वह अपना चेहरा धोकर शीशे में देखती है तो उसको किसी आदमी की परछाई दिखाई देती है। उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है और वह डर कर चीखती हुई अपने कमरे में चली जाती है और फिर लगातार मीरा को कॉल लगाती है। मीरा कॉल नहीं उठाती। इससे संजना और भी डर जाती है। फिर अचानक मीरा का फोन आता है कि वह 10 मिनट में घर पहुंच जाएगी। डर से संजना आंखें बंद करके बैठ जाती है। इतने में किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वह भाग कर जाती है और दरवाजा खोल देती है। यह क्या? सामने एक घायल आदमी खड़ा हुआ होता है। उसके चेहरे पर खून और जले हुए घाव होते हैं। वह उसे एकटक देखता रहता है पर कुछ बोलता नहीं, इशारे से अपनी तरफ बुला रहा होता है। अचानक फ्लोर पर लिफ्ट रुकने की आवाज आती है। उस लिफ्ट से मीरा बाहर निकलती है पर जैसे ही संजना पलटकर उस आदमी की तरफ देखती है वहां कोई नहीं होता। वह डर जाती है और मीरा को वॉशरूम में दिखाई देने वाली परछाई और दरवाजे पर आदमी वाली बात बताती है। तो मीरा उसे समझाती है कि शायद नींद की वजह से तुमको वहम हुआ होगा। चलो, बहुत रात हो चुकी है, जल्दी से खाना खाओ और सो जाओ। पर संजना के मन में अभी भी डर था, इसलिए वह रात को मीरा के साथ ही सो जाती है। फिर सारी बातों को नजरअंदाज करके गहरी नींद में चली जाती है। अगले दिन संडे था। दोनों ने शॉपिंग का प्लान बनाया था। खूब सारी शॉपिंग करने के बाद वह जल्दी जल्दी घर पहुंच जाना चाहती थी क्योंकि बाहर बादल फिर से बरसने को तैयार थे। दोनों बहुत थक चुकी थीं और मीरा आराम करना चाहती थी, पर संजना उस अच्छे मौसम को देखकर आराम नहीं करना चाहती थी बल्कि छत पर जाना चाहती थी। उसके ऐसा कहने पर मीरा ने उसको गार्ड की बात याद दिलवाई। सुनकर संजना बोली कि अरे छोड़ो, चलते हैं, सोसाइटी वाले तो कहते ही रहते हैं। उसकी जिद सुनकर मीरा संजना को हाँ कर देती है और दोनों फिर से छत पर बारिश का मजा लेने पहुंच जाती हैं। बिजली काफी तेज कड़क रही थी और बारिश भी काफी तेज थी। अचानक संजना की नजर बिजली की तेज चमक में
उसे वही घायल आदमी दिखाई देता है जो उसको दरवाजे पर दिखाई दिया था। इस बार उसके साथ एक औरत भी होती है और दोनों उसी की तरफ देखकर उसे इशारे से बुला रहे होते हैं और उनमें से एक अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। यह देखकर दोनों डर जाती हैं और भागने लगती हैं। भागते भागते अचानक मीरा का पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है और वह बेहोश हो जाती है। यह देखकर संजना के मुंह से चीख निकल जाती है और वह बहुत मुश्किल से मीरा को घर तक लेके आती है और फिर खुद भागते हुए लिफ्ट की तरफ जाती है। लिफ्ट फ्लोर पर रुकती है पर उसे उस लिफ्ट में वही घायल आदमी और औरत फिर से दिखाई देते हैं। उनको देख के वह और भी डर जाती है और चिल्लाते हुए नीचे अपार्टमेंट की तरफ दौड़ जाती है। वह गार्ड रूम में जाती है मदद के लिए, बट वहां पे उसे कोई नहीं मिलता। गार्ड रूम खाली होता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह भागती हुई मदद के लिए अपार्टमेंट से बाहर जाती है। बारिश हल्की हो चुकी होती है। सड़क के किनारे एक पान की दुकान होती है। वह दुकानदार उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे बताता है उस अपार्टमेंट में बरसों से कोई नहीं रहता। आपको ब्रोकर ने पैसों के लालच में फ्लैट रहने के लिए दे दिया होगा। इस सोसाइटी में सालों पहले आग लग गई थी जिससे कि वहां के रहने वाले लोग मर गए थे। आज भी उनकी आत्माएं लोगों से मदद मांगने के लिए सारी रात घूमती हैं। यह सुनकर वह रोने लग जाती है और उसका सारा ध्यान मीरा में चला जाता है कि वह उसे अब कैसे बचा पाएगी। वह अपार्टमेंट की तरफ जैसे ही मुड़कर देखती है और वहीं लड़खड़ाकर गिर जाती है, क्योंकि उस अपार्टमेंट का सारा दृश्य बदल चुका होता है। अपार्टमेंट की जगह उस जले हुए खंडर ने ले ली होती है। मीरा का ध्यान जब अपनी घर की बैल्कनी की तरफ जाता है तो उसे वही घायल आदमी और औरत दिखाई देते हैं जो उसी की तरफ उससे मदद मांग रहे होते हैं। इतने में पीछे से उसे एक और परछाई दिखाई देती है और मदद के लिए उसको इशारा कर रही होती है। वह देख के संजना का सांस ही रुक जाता है, क्योंकि वह परछाई किसी और की नहीं, उसकी दोस्त मीरा की होती है। वह भी उस आदमी और औरत के साथ खड़ी मदद के लिए पुकार रही होती है। संजना अब समझ जाती है कि अब मीरा को उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मीरा अब मर चुकी थी।